तो गाइज एक नोट करने वाली बात ये है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उसमें क्या लगाएंगे, ए या एन। तो आपको ये तो क्लियर है कि आर्टिकल यहाँ जो इन दोनों में से कोई भी एक आएगा तो किसके लिए आएगा, क्वेश्चन के लिए आएगा। ठीक है, अब कैसा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो एडजेक्टिव को काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट आ गया है, बट और बट यहाँ पर गाइस एन आएगा। एन क्यों आएगा, क्योंकि जब हमारे वॉवल साउंड वाले जो हमारे इंपॉर्टेंट वाला जो वर्ड है आया तो क्वेश्चन के लिए है, बट ये जब वॉवल साउंड पकड़ता है तो अपने नियरेस्ट वाले वर्ड को पकड़ता है, इसलिए एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ना कि ए। आप बोलो सर यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं, यहाँ पे तो वोवल कॉन्सोनेंट जो है वर्ड आया हुआ है, लेटर आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे यहाँ पर एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखूं इंग्लिश टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाओगे, ए या एन, बताओ। अब आपको पता तो है ये आर्टिकल है, अब इन दोनों में कोई एक आएगा तो किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, एज अ टीचर के लिए आएगा। ठीक है, बट कैसा टीचर, इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो नाउन कर उसने कर दिया मॉडिफाई, बट ये किसके लिए आएगा, इसमें एन आएगा। ठीक है ना गाइस, टीचर तो है वो इंग्लिश का है, बट क्योंकि यहाँ पर ये हमारा वॉवल है तो एन आएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 2, ए प्लस वॉवल साउंड। देखो एन ईयर, क्या लिखा गाइस, ईयर। अब इसका मतलब ये नहीं आप इसको बोले हियर, नहीं है ईयर। इसमें एच जो है हमारा साइलेंट है तो ई पकड़ेगा, ये यहाँ पर इसको ई से कनेक्ट होगा, तो ये इसमें एन आ गया। ठीक है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है गाइस, उत्तराधिकारी। जैसे राजा के मरने के बाद कौन बनेगा राजा, तो उसको हम बोलते हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, एन एप्पल वॉवल साउंड, एन अम्ब्रेला यू वॉवल साउंड, एन एमपी। अब गाइस आपको दिख रहा होगा ये एमपी जो दिख रहा होगा, आप बोलोगे सर ये एम है, ये तो हमारा वोवल साउंड नहीं है, पर जो हमारे लेटर है, पर इसका जो साउंड है ना वो एम में काउंट हो रहा है गाइस। किसमें काउंट हो रहा है, एम में। तो एम में काउंट हो रहा है तो इसमें हम लगाएंगे एन एमपी। और ऐसे ही एमएलए में क्या लगाएंगे हम, इसमें भी हम एन लगाएंगे। ठीक है, एन एफआईआर, एफ जो है हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेटर है, बट हम इसमें देखेंगे जो एफ हमारा जो साउंड कर रहा है वो हम एफ को यानी ए मतलब वॉवल साउंड, इसलिए मैंने आपको बताया ए प्लस वॉवल साउंड, तो हमें वही चीज पकड़नी है जो हमारे साउंड को करे रिफ्लेक्ट। ठीक है ना गाइस, इसलिए हम एन हियर एप्पल अम्ब्रेला एमपी एमएलए एफआईआर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अगला इसका पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ए और एन, यानी कि ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं। अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा, बाकी चलो आप स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से। पॉइंट नंबर 1, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने क्या कहा, कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि आवाज, स्वर। इसका मतलब क्या होता है गाइस, व्यंजन। हमारे एबीसीडी में कितने हमारे लेटर होते हैं गाइस, मैंने आपको बताया था 26 होते हैं ना, हाँ, और जो 21 होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, बाकी हमारे वोवल साउंड में काउंट आते हैं, ये भी हमारे इसमें काउंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अ बुक, अ चेयर, अ कार, अ मैन, अ यूनिफॉर्म। अब गाइस दिखने में तो आपको लग रहा होगा ये यू जो है हमारा वोवल साउंड है, बट नहीं, वोवल हमारा ये लेटर है, बट साउंड हमारा कर रहा है ये यू का। ठीक है ना गाइस, और मैंने आपको बताया था या, यू, व, वी आदि जो शब्द आते हैं उनमें हम ए लगाते हैं। और अब हम इसके अगला हम सीखेंगे वो हम एन के बारे में सीखेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है गाइस, Thanks for watching.